देखो, वोट से ज़्यादा ज़रूरी क्या है, इस कॉलोनी में सिविक सेंस की ज़रूरत है। भाई साहब चुनाव लड़ रहे तो मेरी इनसे भी यही है कि समस्याएं धरातल पे अपन वही काम या वही वादा करें जो आप फुलफिल कर सकते हो। जो गार्डन था इसका आधा हिस्सा इन्हीं वाटर वर्क्स को दे दिया गया है। जिनमें मेन कमी है हमें एक पब्लिक कन्वीनियंस, अभी एक तो साधन अभी बराबर नहीं आ रहा। अधिकतम सदुपयोग होना चाहिए सर। ऐसा नहीं कि आप पावर है आपके पास तो जनता के टैक्स के पैसा मर्जिया जहाँ खर्च कर रहे हैं। नमस्कार, मैं मनीष पानेरी, आप देख रहे हैं टी न्यूज़ राजस्थान। आज उदयपुर के हम वार्ड 44 में आए, जहां हमारे साथ कुछ क्षेत्रवासी मौजूद हैं। तो इनकी जन समस्याओं को लेकर आज हम इनके पास पहुंचे। आइए हम जानते। सर, आपका शुभ नाम? मैं वार्ड 44 का वासी हूँ। मेरा नाम कमलेश कुमार अग्रवाल है। हमारा वार्ड बहुत शांत और शालीन है, बहुत बढ़िया व्यवस्थाएं हैं, लेकिन कुछ कमियां हैं। जिनमें मेन कमी है हमें एक पब्लिक कन्वीनियंस, अभी एक तो साधन अभी बराबर नहीं आ रहा। दूसरा, पानी की थोड़ी समस्या आ रही है। जय संबंध से इसको जोड़ दिया जाए हमारे वाटर सप्लाई को, तो काफ़ी कुछ उसमें सुधार हो सकता है। आपका कहना है कि पानी की समस्या को लेकर आपके यहाँ क्षेत्र में समस्या है? पानी की समस्या है। पानी अभी जितना आवश्यक है उससे कम आ रहा है। लोग बाग थोड़े से इससे परेशान है। तो इस समस्या का निदान यही है कि इस वार्ड को जयसमंद से जोड़ दिया जाए वाटर सप्लाई को, तो ये निराकरण इसका हो सकता है। सर, ग्रामीण विधायक जी तो वादे कर रहे थे कि हमने ऐसी ऐसी योजनाएं ला दी है, यहाँ से यहाँ पानी जोड़ दिया, इस तरह से। वो उन्होंने वादे किए होंगे तो अंडर प्रोसेस चल रहे होंगे अभी धरातल पे, इनकी रिक्वायरमेंट है। बाकी जी हमारे साथ और कुछ है। सर, आपका शुभ नाम? मैं घनश्याम पालीवाल, अध्यक्ष गुप्तेश्वर नगर विकास समिति सेक्टर 7। यानी हमारे वार्ड की प्रमुख मेरे नज़र के अंदर 3 समस्या है। छोटे मोटे लाइट, पानी, नाली वगैरह ये तो चलता ही रहता है, उसमें कोई विशेष बात नहीं है। सर्वप्रथम तो हमारे यहाँ पानी की प्रॉब्लम है। यहाँ जो स्थानीय कुएं से जो पानी जो सप्लाई किया जाता है उसमें फ्लोराइड बहुत है, उसका TDS 1000 से ऊपर है, जिससे यहाँ के निवासियों में यानी क्या गंभीर बीमारी यानी उत्पन्न हो रही है। यहाँ लगभग 20 साल से जय संबंध से पानी के लाने का वादा किया जाता है। हमारे द्वारा जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायकों से संपर्क किया जाता है, और लेकिन आज दिन तक इसका ठोस यानी परिणाम हमें नहीं मिला है। दूसरा, इस क्षेत्र में यानी यातायात की यानी व्यवस्था और सुविधा नहीं है। न तो ऑटो आते हैं, न यानी बस की सुविधा है नगर निगम के द्वारा। ये क्षेत्र यानी यातायात के हिसाब से कटा हुआ है। तीसरी जो समस्या है, जहाँ अपन गार्डन में खड़े हुए हैं तो बच्चों को खेलने कूदने के लिए ये जो गार्डन था इसका आधा हिस्सा यानी वाटर वर्क्स को दे दिया गया, स्टोर के नाम से और टंकी के नाम से। आज ये स्टोर के नाम से PhD का जो वाटर वर्क्स है, या स्टोर के नाम से मेरे नज़र में 15 साल में एक कील भी नहीं आई स्टोर में। तो हमारी यही मांग है कि PhD वाले इसको सरेंडर कर दें, जिससे क्या है हमारा यानी बच्चों के खेलने के कूदने का यानी क्या ये ग्राउंड यानी क्या बड़ा हो जाए, जिससे क्या कि बच्चों को सुविधा हो जाए। जैसा कि पालीवाल जी, मेरा आपसे ये पूछना है कि PWD ने इस गार्डन को अपने अंडर में किया स्टोर के नाम से, तो क्या PWD और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास वो जगह नहीं थी कहीं? नहीं, जगह तो देखो, ये तो करीब यानी 20 साल पहले ही दे दिया था। यानी ये एक्चुअल में हाउसिंग बोर्ड ने PhD को एंडोर किया यानी, है ना। उस समय यानी क्या है कि संख्या कम थी। तीसरा क्या है कि जब 50-60 मकान थे बने हुए थे, उस आधार पे यानी पानी की सप्लाई की टंकी बनी हुई है, जो आज यानी लगभग 450 मकान है। तो टंकी भी पर्याप्त नहीं है, लोगों को पानी का उपलब्धता नहीं है। एक नई टंकी बना के एरिया के हिसाब से, उस हिसाब से यानी पानी की सुविधा की जाए, ये भी हमारी मांग है। जैसा कि आपका एक सवाल और था कि यहाँ यातायात का संचालन नहीं है, तो अभी निगम ने 50 सिटी बसें खरीदी है। ऐसा आप अगर ग्रामीण विधायक या शहरी विधायक से अगर इस चर्चा में आप सिलसिला बात करते, किस तरह का हो सकता था वो सुचारू करा सकते थे? इस तरह से उन्होंने 50 बसें खरीदी। देखो, हमारे ओर से मैं आपको बताऊं, यानी RTO में, जिला कलेक्टर में विधायक महोदय को यानी ज्ञापन दिए गए कि भाई अब आप जब भी यानी यातायात की परमिट वगैरह जारी की जाए तो वो सेक्टर 7 तक की जाए, ताकि यहाँ के वासिंदे लाल मंगरी में बहुत गरीब तबके के लोग रहते हैं, उनके पास साधन नहीं होता है, तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये हम यानी पूर्व में मांग रख चुके हैं, लेकिन धरातल पर अभी ये सफल नहीं हुई है। जैसा कि आपका कहना है कि आपने ज्ञापन भी दे दिया, आज तक धरातल से भी इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है।
यही कहना है ना। हाँ बिल्कुल, यानी इस मामले में न तो हमारे यानी लाल मंगरी में आदि लाल मंगरी लगभग यानी जयसमंद पानी से जुड़ी हुई है, उनको पानी उपलब्ध है। और यहाँ के यानी 400 साढ़े 400 निवासी है, उनको यानी ज़्यादा फ्लोराइड और TDS का पानी मिल रहा है, जबकि यानी आसानी से जोड़ा जा सकता है जयसमंद लाइन से। जयसमंद लाइन से जोड़ा सकता है। जब ऊपर जो पानी आ रहा है तो यहाँ 450 आदमी को पानी कहाँ से आ रहा है क्षेत्रवासियों के लिए? ये तो स्थानीय कुएँ हैं यहीं। वो एक्चुअल में उनका क्या है, TDS हमने यानी क्या है कि मेजरमेंट भी करवाया था, तो लगभग यानी 1000 के ऊपर आता है। हमने PhD वाले को भी बताया कि यहाँ पे गंभीर बीमारी हो रही है और 1000 TDS है। यानी वो क्या उनका कहना है PhD वालों का कि 1200 TDS तक हमारे कहीं कोई दिक्कत नहीं है, विभाग की हमारे को स्वीकृति है कि 1200 TDS तक सप्लाई दे सकते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा, पालीवाल जी का यह कहना है कि जो पास में इनके एक नज़दीक एरिया लगता है वहाँ तक जयसमंद की पानी की लाइन आ चुकी है और ये पीछे ये 450 जो क्षेत्रवासी परिवार है ये पानी से बच रहे हैं और इनको कुएं से पानी दिया जा रहा है। हमारे साथ एक कांग्रेस से दावेदारी कर रहे हैं भाई साहब, आपका शुभ नाम बताएंगे? दिनेश चंद्र चौबीसा, मैं वार्ड 44 का ही निवासी हूँ। हमारे क्षेत्र में सेक्टर 7 लाल बंगरी और कृष्णा कॉलोनी का एक हिस्सा अभी जो नया परिसीमन हुआ है उसमें आता है। सेक्टर 7 की जो सबसे मेजर समस्या ये है, पानी की समस्या है। पानी की इतना ख़राब पानी आ रहा है कि सब घरों में नल वगैरह सब ख़राब हो जाते हैं। हर 6-8 महीने में टोंटियाँ चेंज करानी पड़ती है प्लम्बर को बुला के, और ये सब इस तरह के प्रॉब्लम होती है। सरकार ने सेक्टर 9 तक तो जयसमंद की पाइपलाइन बिछी हुई है। एक थोड़ा सा शायद 1 किलोमीटर के इस रेडियस को ही अपने को कवर कराना है। अगर ये कवर हो जाता है तो सेक्टर 7 को जयसमंद का पानी मिल जाता है। एक दूसरा और है कि जामरकोटड़ा की लाइन भी अपने रेलवे पुलिया तक आई हुई है, लेकिन वो भी अब ये है कि रेलवे से परमिशन लेना और उसको काम कराना, इस तरह से बाकी बाहर तक जामरकोटड़ा की लाइन आई हुई है। तो अगर इधर से पानी आ जाए तो भी हमें अच्छी सुविधा मिल जाएगी। और एक टंकी जो आज से 25 साल पहले टंकी बनी है, तो 25 साल पहले तो यहाँ आबादी कितनी थी, 100 200 300 जने निवास थे, और अभी तो करीब करीब सारे मकान और बन चुके हैं। तो टंकी उसी ज़माने के हिसाब से बनी हुई है, तो उस टंकी को भी नया निर्माण करके और नई बनाई जाए। अगर वो टंकी वहीं कहीं थोड़ा ऊपर बन जाती है, ऊपर कच्ची बस्ती में पानी टंकी के लिए जगह भी आवंटित है, लेकिन शायद उस टंकी को कहीं दूसरी जगह अभी शिफ्ट करके और ऐसा कुछ चल रहा है सुना। क्योंकि उधर भी कच्ची बस्ती में भी जो लोग पहाड़ी पर रहते हैं वहीं पानी की समस्या तो उनके लिए भी वैसी बनी हुई है। टंकी अगर वहाँ नई ऊपर बन जाती है तो इधर सेक्टर 7 और दोनों तरफ पानी की समस्या से निजात मिल जाएगी। एक कुछ चीज़ें और ऐसी भी है, जैसे नया जो बाईपास जो नया रोड निकला है, अपना 100 फीट रोड निकला है, बीचों बीच खंबे लगे हुए हैं। RCB वाले भी इधर से निकलते होंगे, नगर निगम वाले भी निकलते होंगे, हाउसिंग बोर्ड वाले भी निकलते होंगे, किसी को वो खंबे नज़र नहीं आ रहे हैं। रोड के बीच में ऐसे खंबे लग रहे हैं, अगर रात को ध्यान नहीं लगे तो 3-4 ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं। वहाँ एक्सीडेंट जोन है, वो 2-3 तो डेथ हो गई है वहाँ एट द स्पॉट ही, लेकिन किसी का कोई उस ओर ध्यान ही नहीं है कि उस खंबे को हटवा के साइड में किया जाए। RCB वालों को बोलो तो हाउसिंग बोर्ड वाले जानते हैं, हाउसिंग बोर्ड में जाओ तो हमने कॉलोनी को नगर निगम में स्थानांतरित कर दी है, आप नगर निगम में बात करो। तो जब ये सब चीज़ें हैं तो इसका जवाबदेह कौन है? जैसा कि चौबीसा जी, आपका यह कहना है कि जब 100 फीट रोड जो बनी, इन्होंने बीच में पोल लगा दिए थे, तो इनके पास बड़े बड़े इंजीनियर लोग होते हैं, तो क्या इसी तरह से काम करते हैं क्या सबसे? अरे सर, इंजीनियर क्या, अभी आपको मौके पे जाके दिखाएं तो आपको क्या बिल्कुल इंजीनियर क्या, जो टेक्निकल जो 8वीं फेल आदमी है ना, उसको भी अगर कहा जाए कि तेरे को खंबा लगाना, रोड बन रही है और इस खंबे को कहाँ शिफ्ट करना है, तो वो भी उस तरीके से उस खंबे को साइड में कर देगा। उन खंबों को एज इट इज़ जैसी पोजीशन में थे, पहले ये रोड बंद थी और एक सिंगल रोड थी, तो सिंगल रोड के हिसाब से साइड में वो पोल था। अब दोनों तरफ रोड बने थे, वो पोल बीच में आ गया है और उसका साइड का एक जो तार जो उसको अटकाने के स्टेक, वो स्टेक पे आए दिन वहाँ कोई न कोई जाके ठुकता है। वहाँ पे किसी ने जैसे रेडियम के कुछ छोटे मोटे ऐसे लगा रखे हैं, कभी कोई तप्पड़ डाल देते हैं, कभी कुछ डाल देते हैं। मतलब वो भी एक जो धीरे धीरे साला कूड़ेदान की तरह वहाँ हो जाएगा कि भाई लोग तो वहाँ इसलिए डालते हैं कि लोगों को पता रहे कि यार वो वहाँ रास्ता बंद है। ऐसे ऐसे मोटरसाइकिल स्कूटर वाले बेचारे खंबा और स्टे के बीच में
से अंदर से कुछ और यार फिर वो लगता है कि यार टायर ये वो पोल है, आदमी गिर जाता है और वो एक्सीडेंट जोन बन जाता है। सर जैसा कि आपने कांग्रेस से दावेदारी करी है, लाल मंगरी, जैसे मेरा एक संज्ञान में मामला यह था कि नीचे एक कोई मकान मालिक है जो पैसा लेकर और सब ऊपर तक वाटर सप्लाई करता है पानी की, ऐसी कोई जानकारी नहीं है आपकी? यार ऐसा मेरी अभी फिलहाल बताएं। ऐसा नहीं है। एक्चुअल में जो पानी की जो व्यवस्था है ना, वो पर्टिकुलर आदमी जो भी है, उसका नाम लेना तो ठीक नहीं रहेगा, उसने अपने निजी खर्च पे 3 फेज कनेक्शन लिया हुआ है और वो सभी कॉलोनी वासियों को पानी की सप्लाई करता है। आपके यहाँ भी मासिक बिल आता ही आता है। जब वो निजी स्तर पे अगर मान लो कोई खर्चा वहन करके, बोरिंग लगा करके, लाइट का बिल पे करके दे रहा है, तो एक आम आदमी की भी होती नहीं कि भाई मेरा भी मासिक शुल्क लिया जाए, वो उस परिप्रेक्ष्य में कार्य किया जाए। कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि उसने पूरा ठेकेदार लिया। आपको पानी की जरूरत है तो आपको एक मिनिमम कॉस्ट पे वो पानी, उसका वो लाइट बिल भरना पड़ता है, वो फ्री थोड़ी आ रहा है उसके, तो वो सेवाएं दे रहा था। जैसा कि आपका कहना है वो सेवाएं दे रहा, तो इसका मतलब तो यही हो गया ना कि नगर निगम के, पीडब्ल्यूडी के, इनके कोई लेना देना नहीं। पूरी आप जाएंगे लाल मंगरी कच्ची बस्ती जाएंगे तो पूरी आउटर लाइन ब्लैक कलर की पाइपलाइन बिछाई हुई है, जैसा कि मैंने वार लगा करके। जैसा कि मैंने पालीवाल जी से भी एक बात वापस आपसे भी पूछ रहा हूँ कि जैसे जंगल, जल, जमीन के सरकार बहुत बड़े बड़े वादे कर रही है। हमने 16 करोड़ का प्रोजेक्ट पास कर दिया पानी के लिए, 20 करोड़ का कर दिया। सर ऐसा आपके एरिया को ही क्यों छोड़ा जा रहा है? नहीं ऐसा नहीं, वादे तो यहाँ भी है, बहुत सारे वादे हमारे यहाँ। हम हाँ, वादे तो करने के लिए होते हैं कि खाली वादे हाँ, करने वादे के लिए करने के लिए होते हैं, पूरे तो नहीं होंगे। धरातल पे उसको उतारना और वादे करना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। खाली कागजों में चुनावी घोषणा कह सकते हैं आप उसको कि चुनावी आया था। अभी जैसे आप अभी आपने बस का जिक्र किया था, 50 बसों का, क्यों आपके 6 महीने पहले नहीं कर सकते थे आप? मैं वही तो पूछ रहा हूँ। ऑन दी स्पॉट अगर आपको कोई काम करना तो यही करना है कि 50 बसें आपने लगा दी, 32 बसें शायद अभी तो सिटी को 32 बसें ही मिली, बाकी दूसरी जगह मिली, तो 32 और आ जाएगी। तो उससे हुआ क्या कि आप अपना एक परिप्रेक्ष्य में बोर्ड देख रहे हैं कि भाई अभी ये हमने ईवी बसें चालू कर दी। बोर्ड तो सर बीजेपी का बना हुआ है ना। बना हुआ तो वो कर दिया ना उन्होंने। बोर्ड तो 5 साल 7 साल हो गए ना बोर्ड बने, तो 7 साल पहले क्यों लागू नहीं किया? 2 साल तो पॉकेट में जनता सेवा यूं रख दिया। तो ईवी लाने के पीछे ये है कि हमारा एक वापस बोर्ड बैंक अच्छा वापस खातो तैयार विजाग में बचा खातो नयो खातो लागी गयो बाजू कहते हैं दीपावली पे नया बोनस दी तो मतलब हाँ, ये बेड़ी आगे बढ़ी दी थी बस। इससे बड़ी में भी तो 25 मिनट सेकंड का समस्या एज इट इज है, जैसा पालीवाल जी ने बताया, दिनेश जी ने बताया है कि समस्याएं धरातल पे जो पहले थी वही है, पानी, आवागमन और पार्क बच्चों को खेलने के। ये तीनों समस्याएं 20 साल पहले भी थी, 20 साल बाद भी वहीं यथावत है। वादे सब हुए हैं, सब काम हो रहे हैं, दूसरे सारे काम हो रहे हैं, लेकिन ये समस्या एज इट इज है। अच्छा वादे दूसरे हो रहे, बाकी जो 3-4 वादे ये इनको खाली कागजों में बता हमारी समस्या ही है, हमारा कोई समस्या नहीं। पानी सही हो जाता, आधे के बाल सफेद होने बंद हो जावे। आज आदमी 4 आज में मैंने मकान बनाया है, 2018 में बनाया, आज तारीख में है कि ऐसा कोई नल नहीं है जो हर 6 महीने में ख़राब नहीं होता है। कंसिल टैंक बनाओ आप, किसी का भी कंसिल टैंक, किसी पूरी कॉलोनी में बोलो कंसिल टैंक 6 महीने से ज़्यादा नहीं चलता, उसको मेंटेनेंस कराना पड़ता है। एक कंसिल टैंक मेंटेनेंस करने के लिए आता है 500 रुपये लेता है। तो मतलब साल में लाख खंड रुपया तो नल फिटिंग में मेंटेनेंस में भी जाना है, मेंटेनेंस में देना है। हाँ तो नल में नाना में लगाना है, भले कम अटना रहे बाल सफेद हो रहे हैं वो अलग। डाई के पैसे जो अभी जैसे पालीवाल साहब वो डाई करे तो डाई का हर महीने लगानी पड़ती है। डायरा खर्चा तो लगेगा ना, गवर्नमेंट बढ़िया पानी दे रही है यहाँ पे। हाँ, ये ऐसा पानी दे रही है कि करीब 90% पब्लिक के यंग जनरेशन में बाल सफ़ेद हो गए। मेरे तो टाट आप देख ही रहे हो, हल्की हल्की हो गई, ज़्यादा तो नहीं हो रही लेकिन हो गई। ये सब उदयपुर सेक्टर 7 की देन है। जैसा कि हमारे साथ 24 साल ये चुनाव लड़ी रहा है भाई साहब, चुनाव लड़ रहे, तो मेरी इनसे भी यही है कि समस्याएं धरातल पे अपन वही काम या वही वादा करें जो आप फुलफिल कर सकते हो, खाली चुनावी स्टंट नहीं अपनाया जाएगा। अब मामला होते तो देखो बात है कि ये चुनाव नहीं, वो जब वादे की बात आई है तो सेक्टर 7 से मेरा ये आश्वासन है, सबसे पहला ही मैंने ये कहा है कि जे संबंध से पाइपलाइन बिछाकर पानी लाना सबसे पहली प्राथमिकता है। पहला काम आप नोट कर लूँ, पहला ही काम ये है। और जो छोटे छोटे ये अभी जो ये रोड के बीच में पोल आ रहे हैं, और ये जैसे ही घोषणा होगी उस काम को सबसे पहले प्रायोरिटी से करवाया जाएगा। भाई साहब देख लो, मान अभी वापस वो बात पे बात है, शब्दों की बात है कि अभी आपने बोला है कि मेरा सबसे पहला आश्वासन, तो आश्वासन तो हमें 20 साल से ही मिल रहे ना। पर सर इनका शब्दों को आश्वासन ही तो होता है। पॉलिटिक्स में हमेशा जब एजेंडा तैयार होता है ना, आम चुनाव का किसी का, तो उसमें एक आश्वासन ही लिखे जाते हैं कागजों में कि ये आश्वासन है मेरी तरफ। हम कमिटमेंट की बात कर रहे हैं, आप आश्वासन की बात कर रहे हैं, फर्क है शब्दों में। आश्वासन नहीं है, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, मैंने आपसे कमिटमेंट है कि सबसे पहला मेरा प्रयास ही यही है कि जय संबंध से पानी सेक्टर 7 को पिलाना मेरा सबसे पहला प्रयास ये रहेगा।
ये आश्वासन और कमिटमेंट में फ़र्क रहता है कि आश्वासन तो आदमी सभी दे रहे हैं, हमें मिल ही रहा है। वैसे आप शुभ नाम बताओ पहले। धर्मेंद्र व्यास नाम है मेरा। आप तेज तो खतरनाक हो आप। तो कमिटमेंट और आश्वासन में ये कि आपने अगर कमिटमेंट किया है तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने कमिटमेंट किया तो आपकी आशा अनुरूप आपको परिणाम मिले, ये हमारी अग्रिम शुभकामनाएं। जैसा कि आपने सुना होगा, हमारे साथ सेक्टर 7 के वार्ड नंबर 44 के कुछ क्षेत्रवासी मौजूद थे और भाई साहब ने दावेदारी करी और ये अपना कमिटमेंट, जैसा कि आश्वासन कमिटमेंट अपन जो भी बताना चाहें। हमारे साथ सेक्टर 7 के क्षेत्रवासी में बुजुर्ग भाई साहब। सर आपका शुभ नाम? अभय मिश्रा। जी सर। यहीं का निवासी सही 30 साल से। ये जो बताया ना समस्याएं आपको, मेन यहाँ फूल सिंह जी विधायक आए थे। अच्छा। उन्होंने ये आश्वासन दिया था, विधानसभा में मैंने बात उठाई है यहाँ जयसमंद लाइन जोड़ने की, यहाँ बोल के गए थे घोषणा करके, और विधानसभा में उठाया, मैंने विधानसभा में सुना और कुछ भी नहीं हुआ। ये जो पानी का जयसमंद लाइन जोड़ने का कुछ भी नहीं हुआ। सर बोलने में और करने में बहुत फर्क होता है। हाँ वही तो कह रहा, खाली आश्वासन। फिर क्या हुआ, यहाँ का जो TDS वाली बात है आपने बताई, भाई साहब ने नल खराब हो जाते हैं, मैंने 3-3 4-4 बाल्टी वो निकाला अंदर से, सीमेंट टाइप फ्लोराइड 4-4 बाल्टी निकाला है। ये मुख्य समस्या है यहाँ की, और इससे स्टोन की बीमारी होगी लोगों को, पथरी की दवाई चल रही है, मेरे चल रही है। और दूसरी समस्या ये 3 जो लगे हुए नहीं है खंबे, ये एक्सीडेंट वाली, ये मेन समस्या है। मैंने अपने निजी खर्च पर वाइट लगवाया था, मिट गया वो 500 रुपये खर्च करके मैंने वाइट लगवाया था उसमें। तो आपने कभी नगर निगम वालों को बोला कि इस तरह का? वो हमने इनसे निवेदन किया था, अध्यक्ष से निवेदन करेंगे या सरकार बनी हुई है, सरकार को बोलेंगे क्या? हम तो नुमाइंदे हैं। अपन तो सदस्य, हम तो आपको निवेदन कर सकते हैं, करता रहता बना रखे हमने यहाँ। अच्छा। तो समस्या ये है, एक तो ये पिल, ये जो बने हुए हैं खंबे इमीडिएट हटने चाहिए। नेक्स्ट ये है इसकी ये पानी की, ये बाकी आपने सब कही दी है। थैंक यू सर। सर आपका शुभ नाम? जसवंत सिंह सागदीपी, सेक्टर 7 से। यहाँ एक सबसे बड़ी समस्या जो सभी ने बताई है पानी की है। जयसमंद का पानी लाना कई समय से सुन रहे हैं, पानेरी की मादड़ी में जयसमंद का आ रहा है, लाल मगरी पे आ रहा है, तो इसी एरिया को क्यों छोड़ा जा रहा है? अरे सर पानेरी की माड़ी में जयसमंद का आ रहा, देखा किसने? आ रहा है, कन्फर्म है, जयसमंद की जो लाइन है वो वहाँ से आ रहा है, और एक अभी गुलाब बाग की लाइन भी जुड़ी। वो तो जुड़ी तभी तक वो रोड ही नहीं बनी, चुनाव लाइन डाल दी। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ जो है कई सारी बीमारी हो रही है, और ये जो फ्लोराइड का जो पानी है, हम तो 3-4 बार यहाँ PhD भी गए ऑफिस में, वो कहते हैं कि मैंने कहा कि वहाँ सुरक्षा क्या है, कभी कोई कचरा डाल रहा है, कोई क्या कर रहा है, वो मैंने कहा आप नोट करिए कि वहाँ पर बाउंड्री बनाया जाए या चौकीदार लाया जाए। कई बार जूते निकालें, प्लास्टिक निकालें, तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वहाँ पर किसी को बैठा है। सेक्टर 9 में लग रहे हैं, जितने भी वहाँ पर टंकी हैं सबके चारों तरफ बाउंड्री बनी हुई है, आदमी बैठा रहता है, यहाँ कोई नहीं है। जेट भी डाल के चला जाए, बोतल डाल दे, कोई मतलब नहीं, मरे 7 वाले मरे, उनको कोई मतलब नहीं है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो समस्या है वो स्थानीय जो पार्षद बनेगा इसी मोहल्ले का, वो पहली समस्या जैसे 24 साहब ने की, बहुत अच्छा है। पहले पानी की बात करेंगे हम, और फिर एक डिवाइडर बनाएंगे जहाँ आए दिन पता ही नहीं पड़ रहा है कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इधर से आया न उसको मारा न वो पड़ गया। तो पहले अपने को सब हम यूं कदर पड़ी क्या देखो, लेकिन रात को नहीं थी लाइटें तो अब जल गई है। लाइटों की समस्या मैंने हल कराई, आज 15-16 ही लाइटें मैं लिख के दे रहा हूँ, रोज जल रही है। लाइट का कोई समस्या नहीं है, समस्या डिवाइडर की है। इधर से आया न वो ही उधर से आया, उसको क्या पता है कहाँ से। हाँ, तो कई सारे रात में तो निकल सकते हैं। वो पुलिया अभी पालीवाल साहब ने 2 लाइटें लगाई, वर्षों से कोई लाइट नहीं थी वहाँ, पढ़ो न मरो, किसी को कोई मतलब नहीं है। एक लेफ्ट में लाइट जल रही थी तो राइट में लाइट बंद थी। रथ यात्रा के बाद लाइटें जली, ये धन्यवाद है नगर निगम का। लेकिन पानी का हो जाए, डिवाइडर का हो जाए, और एक ये बच्चों के पार्क के यहीं खेल रहे हैं तो कभी गेंद उधर लगे हैं न, कभी वो पोस्टर टूट रहे हैं, बच्चे भी कहाँ खेले। तो खेलने के लिए भी एक पार्क बनाया जाए। तो स्थानीय जो भी पार्षद जी बने 24 साहब, तो एक पार्क कहीं दिला दे, कहीं दूर दराज, तो उसको खेल के लिए करे। तो मैं यही है, धन्यवाद सबका। ओके सर। यस सर, शुभ नाम बताओ? गजेंद्र शर्मा नाम है मेरा। सर देखो, वोट से ज़्यादा ज़रूरी क्या है, इस कॉलोनी में सिविक सेंस की ज़रूरत है। सिविक सेंस है नहीं, लोग तय में जाते नहीं हैं। आप सब ने बोला जयसमंद की लाइन आनी चाहिए, जयसमंद की लाइन ला देंगे, अरे लाओगे कहाँ से भाई? जयसमंद की बात जो हम एक बार गए थे, उन्होंने बोला नई पाइपलाइन बिछ रही है। अब नई पाइपलाइन बिछी, उसका ठेका हो गया। रस्तों में 52 गाँवों ने
एक एसोसिएशन बना के वो पानी रोक दिया, बोले हम ये पानी आगे नहीं आने देंगे। तो अब ये विधायक साहब क्या उधर तो नाराज़ करेंगे नहीं, तो वो पानी आपका मामला ठप हो गया। ठीक है, अब क्या है कि गवर्नमेंट को एज़ पर नॉर्म्स 135 लीटर पानी हर आदमी को प्रतिदिन देना है। लेकिन क्या है कि वही वाली बात है कि सब कॉलोनी इतनी एक्सपेंड हो रही है, आगे आपका G+3 आ रहा है, इधर और दूसरे मकान बन गए, हम 2018 में आए 14 मकान हमारे बन गए, उसके बाद तो उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि भाई हमने कब टंकी बनाई थी, हमारे पास कितना पानी का स्टोरेज है, कितना पानी हम देने जा रहे हैं। इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था आज नहीं, आज के 5 साल बाद टंकी बनेगी, 10 साल बाद टंकी बनेगी, इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा। दूसरा क्या है कि इस वार्ड का कोई धनी दौरी है ही नहीं, धनी दौरी नहीं है। मतलब कोई चीज़ है, अभी जैसे हमने रथ यात्रा के टाइम में सब लाइटें ठीक करी, निगम में गए, सब यहाँ तक तो हमारा एरिया है। उसके बाद क्या है, उसके बाद यूडीए लग रहा है। अच्छा, नगर विकास लग रहा वो कर उसके बाद की लाइटें यूडीए लगाएगा, अब यूडीए में चक्कर कटाओ। अब यूडीए ने लाइटें लगाई, यूडीए ने सड़क ठीक कराई, अभी वापस नाला खोद दिया। भाई रथ यात्रा को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ ना अभी, तो इतना कोऑर्डिनेशन भी नहीं है कि भी हाँ भाई यहाँ पे हम सड़क रिपेयर करा रहे हैं, और सड़क रिपेयर करा रहे हैं और आज की तारीख में नगर निगम के अधिकारी ने खुद ने बोला है साहब हमारे पास डामर नहीं है। जब डामर नहीं है तो आपने टेंडर क्यों निकाले? जैसा कि आपका कहना है कि इस वार्ड का कोई धनी धोरी नहीं है। धनी धोनी मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हैं इसमें, जैसे नगर निगम भी है, आपका यूडीए भी है। कोठारी साहब जो है ना पहले पूर्व पार्षद थे, फणा कई काम कराया निश्चित नहीं। देखो पार्षद उन्होंने काम काफ़ी कराए हैं, उनका मतलब हमारी फ़ोन पे भी बात होती थी, फ़ोन पे भी काम होते थे, पर लेकिन उनका भी एक सीमित दायरा है ना भाई। आज अगर आप इधर से नीचे जाओगे, जो यूडीए की जो कॉलोनी बनी हुई है, वहाँ पे सड़क है ही नहीं, वहाँ नाली ही नहीं है, तो भी कॉलोनी काटी एक वहाँ नालियाँ नहीं है। 2018 में मेरे घर के सामने नाली थी, लेकिन 2018 के बाद खाली वो मेरे घर से नीचे पानी आता था, आगे वो नाला कनेक्ट नहीं था। अब वो नाला उन्होंने कनेक्ट कराया तो उसका लेवल बराबर नहीं है, तो पानी वापस वो बट पानी वही नीचे सीपेज जा रहा है ना, नीचे सीपेज में जा रहा है। तो अपना घर खराब। हाँ, दूसरा क्या है, अब जैसे हाउसिंग बोर्ड का भी देखो जब प्लान करता है सब कुछ चीज़ होती है, उसमें पार्क भी होते हैं, सब कुछ होता है, पर एक हमारी भी एक मानसिकता थोड़ी अपनी गलत हो जाती है कि हर पार्क में लोग मंदिर बना देते हैं, तो अब बच्चे कहाँ जाएंगे? अब पार्क आपने बना दिए, उधर से लोगों ने नियम निकाल दिया, सब क्रिकेट नहीं खेलोगे, फुटबॉल नहीं खेलोगे, वॉलीबॉल नहीं खेलोगे, तो बच्चे जो पॉपुलर गेम है वही तो खेलेंगे। तो उसके लिए क्या है, कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं बना के फिर हम जैसे ये वाला गार्डन है अनुदान पे आधारित है, अब अनुदान में गवर्नमेंट पैसा देती है, अब इसको मेंटेन नहीं रखो तो उधर से पैसा बंद हो जाएगा। अब मेंटेन को हाँ, और बच्चों को खेलने दो तो गार्डन खराब हो जाएगा, तो आदमी करे तो करे क्या? तो दोनों तरफ से बच्चे भी मारे जा रहे हैं और आमजन भी माना जाए। खेलने का तो क्या है सब, खेलने का तो एक कम से कम इस एरिया में न तो हिरणमंगरी में कहीं है भाई, कोई प्राइवेट आदमी अपना ये अभी यहाँ किसने लगाया पीछे प्राइवेट स्टेडियम, एकेडमी है भाई, जो कोई एकेडमी अपना ला के अगर बना सकती है तो गवर्नमेंट भी कुछ तो बना सकती है। गवर्नमेंट के पास इतनी जगह तो कहीं ना कहीं और होगी। अभी आपका जो नई प्लानिंग आ रही है, हम तो इसमें चाह रहे हैं भाई ये वाला मंदिर आपका जैसे राजस्थान का पुरी है, अब यहाँ पे इतना विजिटर्स का फुटफॉल है कि आज की तारीख में अगर कोई त्यौहार होता है तो हमारी पूरी सड़कें जाम हो जाती है। अब उसके लिए हमको एक प्रॉपर पार्किंग, जो हाउसिंग बोर्ड की जो कॉलोनी होती है उसमें एक प्रावधान होता है कि कहीं भी आप भली पेड पार्किंग करो या कैसी भी पार्किंग करो, एक पार्किंग लॉट हमको चाहिए जिसमें जो बड़े बड़े जो फंक्शन होते हैं जिसमें सारे विजिटर्स की गाड़ियां पार्क हो जाए, तो वहाँ से भले वो दर्शक पैदल चल के आवे। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हर जगह आप जाते हो मंदिर में, कोई मंदिर के बाहर गाड़ी नहीं लगती है, आपको गाड़ी पार्क करके आपको पैदल दर्शन करने जाना पड़ता है। हम तो कहते हैं भाई यहाँ से 2 किलोमीटर दूर भी करो, कम से कम इस यहाँ की पार्किंग की व्यवस्था तो पार्किंग की व्यवस्था। और दूसरा क्या है कि अब लोगों के मकान है छोटे छोटे, घर में गाड़ियाँ रखने की जगह नहीं है, पर 3-3 4-4 गाड़ियाँ खरीद रखी है, तो गाड़ियाँ कहाँ खड़ी करेंगे? रोड पे, सड़कों पे। हमारे सिटी में जगह नहीं है, हम अस्पताल पार्किंग में ले जाकर गाड़ी खड़ी करते थे, उसको मंथली पैसा देते थे। ऐसा सिस्टम यहाँ भी हो जाए भाई, एक पार्किंग लॉट बना ले, जिसके बाद अपने पास घर में जगह नहीं है तो आपके वाहन चोरी की घटनाएं सारी खत्म हो जाएगी। कहीं मेरी स्टेप नहीं खोल के ले जा रहा है, कोई मेरे गाड़ी का कांच तोड़ के ले जा रहा है, तो ये सारी जो सुविधा है, अब आप हर बार कहते हैं साहब के नहीं कैमरे होने चाहिए, कैमरे होने चाहिए, तो सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है ना भाई, सरकार CCTV लगा नहीं रही, जो काम करे, जो आमजन जेब का खर्चा। हाँ, या फिर आप हर घर वाले को बाउंड करो भाई तेरे घर के बाहर CCTV लगा और उसमें हम सब्सिडी देंगे, या तो इसको 50% सब्सिडी दो भाई, तू तेरे घर में कैमरा लगा, और फिर सुरक्षा मुझे मेरी करनी है तो फिर मुझे कानून की क्या जरूरत है? नहीं तो ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे एक गली है पूरी आपकी है, तो जैसे इस गली में इस कोने से उस कोने लग जाए और ये सब गली वाले मिलके कर ले, ऐसा हो सकता है? सर होने में तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन क्या है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे भाई? मैं अगर बोलूँ आप यहाँ रह रहे हो, आपने घर के बाहर कैमरा लगाओ, बोले हमारी जरूरत ही नहीं है साहब, मैं क्यों लगूँ? निकालने के मामलों विदात बनी रोज तवा करे पुलिस। और इनमें कहते लॉकडाउन लगा हुए भी सही, पर बांधने नहीं लगा हुए, क्योंकि उन्होंने खबर है कहीं भी बात आ भी जाएगा पुलिस वालों का पैसा यार कैमरा चला जाओ यार,
ये क्या सरकार की तरफ से ही हो, हालांकि इतना पॉसिबल नहीं है, पर फिर भी एक है कि हाँ भाई जहाँ जहाँ मुख्य मुख्य जगह है वहाँ ये लगा सकते हैं, उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। बाकी जो मुख्य बात तो यही है साहब, पेयजल की है। अब पेयजल की अब वो कैसे सोल्व करते हैं, कैसे TDS कम करते हैं, ये सब इनका लुकआउट है। बाकी मुझे नहीं लगता कि जयसमन की पाइपलाइन 2018 से हम यहाँ रह रहे हैं, अभी तक तो कहीं सॉल्यूशन निकला नहीं है। और इस बार उन्होंने बिल्कुल ही हाथ झाड़ लिए हैं कि साहब उन्होंने गाँव वालों ने विरोध करना शुरू कर दिया। अब वो गाँव वाला मानेगा, अब यो का जाना कणी लेवल रो मामलो ये मैंने खबर नहीं है। पर वैसे चौबीसा जी क्यों है, हमारी कोशिश जारी रहेगा, करेगा आप रैली में? 2018 हाँ 2008 से आ गया, 2008 से आ गया। हमारे साथ वार्ड 44 के B ब्लॉक से एक क्षेत्रवासी भी मौजूद है। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजेंद्र शर्मा है और मैं यहाँ पे लगभग पिछले 25 सालों से यहाँ रह रहा हूँ सर। मुख्य समस्याओं के बारे में तो जैसे अभी पालीवाल साहब ने, गजेंद्र जी हैं, धर्मेंद्र जी व्यास जी हैं, चौबीसा जी ने बताई है। सबसे मुख्य समस्या तो पानी की जो है वो तो ज़बरदस्त प्रॉब्लम वाली है ही है, क्योंकि इसके अंदर आप किसी भी वाटर टैंक के अंदर घर पे आप जाके देखेंगे सर, तो नीचे जो इतना वाइटनेस जो हार्ड मिनरल्स है वो जितने जम जाते हैं। इवन पाइपलाइन के अंदर जो सप्लाई लाइन है, आउटलेट, इनलेट हर घर के अंदर, और 2-3 महीने के अंदर आपको पाइपलाइन चेंज करवानी है, नल तो साफ करवाना ही होता है। मतलब साल में 40-50 हज़ार रुपये पाइपलाइन लगाना, ये बिल्कुल डेफिनेटली अगर आपको पानी चाहिए घर के मालिक को तो डेफिनेटली आपको चेंज करवाना पड़ेगा सर। तो बिल तो 425 रुपये 40-50 हज़ार है ना सर। अब बार बार कह सर एक्चुअल में डिपार्टमेंट भी जो है PHED अपना पल्ला झाड़ लेता है कि सर बेसिकली उसकी कैपेसिटी नहीं है, वो तो पानी इतनी ही आ सकता है वहाँ से ये। लेकिन सर इससे आम जनता को कोई मतलब नहीं है सर। हमको हमारा समस्या का समाधान चाहिए सर, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। इस बार आपको पार्षद के साथ चाहिए, समस्या का समाधान चाहिए तो पार्षद के साथ सर चाहिए। पार्षद सबसे पहला तो ये है कि जो भी पार्षद यहाँ से 44 आए सर, वो मेरे इन द सेंस वार्ड 44 से हो सर। और वार्ड 44 से लोकल पार्षद होगा तो वो यहाँ की समस्या को बेहतर तरीके से समझेगा, वनस्पत के बाहर वाला जो पार्षद के लिए उम्मीदवार होगा सर। पहले पार्षद साहब से कभी बातचीत हुई आपको? काफ़ी बार बातचीत हुई है सर। काफ़ी कागज में साइन कराने के लिए कितनी बार चक्कर काटने पड़े? सर साइन के लिए कभी चक्कर काटने नहीं पड़े। बी फ्रैंकली सर उनका सपोर्ट और उसमें कोई कमी नहीं। मिस्टर कोठारी जो है अपन बात करें सर तो उनका पूरा रहा है, आशीष कोठारी जी का सपोर्ट इन चीज़ों में। लेकिन जो बेसिक समस्या ही हम बात कर रहे हैं सर कि पानी को लेके या इस तरह की या सुरक्षा को लेके कॉलोनी में, तो इसकी गश्ती दल वगैरह की बात करें, पहले गश्त लगती थी नाइट में, अब ऑलमोस्ट जो है करीब नहीं के बराबर हो गया सर। मैं भी पॉसिबल कि उनके पास हो सकता है सर स्टाफ नहीं हो सर। अब थाना भी जो पहले हमारा सेक्टर 6 लगता था सर, ठीक है ना, अब वो शिफ्ट करके इन्होंने सवीना थाना कर दिया सर। आज अगर बात करें हम तो हमारा सेक्टर 6 का थाना नियरेस्ट है सर, सवीना बहुत दूर पड़ता है सर। तो अब प्रशासन किस हिसाब से अपने हिसाब से सारा चीज़ मॉडिफाई करके उसको चेंज कर देता है, ये समझ में नहीं आता। और दूसरी, मैं B ब्लॉक में जैसे निवास करता हूँ सर, वहाँ एक पीपाजी महाराज सामुदायिक भवन है सर। गवर्नमेंट ने वहाँ पनघट बनाया सर, ठीक है, मोटर वोटर लगाई, सारा खर्चा किया गवर्नमेंट, 2-4 लाख रुपए जो भी लगाया सर गवर्नमेंट ने। लगने के बाद क्या हुआ कि उस सामुदायिक भवन में कुछ रिनोवेशन का काम हुआ, बाहर टाइल्स वगैरह लगी, अंदर भी सीमेंट टाइल्स वगैरह लगी। उस दौरान क्या, जिस भी कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया सर, जो अंडरग्राउंड पाइपलाइन डली हुई थी सर, तो उसमें क्या है, पाइपलाइन के अंदर क्या है कि सर वो काम किया तो वो कट गई सर। पानी की सप्लाई लाइन जो इनलेट था वो टंकी में जाने वाला वो कट गया, उसको कोई देखने वाला नहीं। उसके बाद वो पनघट यूं ही पड़ा है सर, टंकी खाली पड़ी हुई है। पनघट आज गवर्नमेंट ने जो भी 3-4 लाख रुपए लगा के जिस भी कोटे से हुआ उसका काम सर, वो आज उसका रिजल्ट बिल्कुल जीरो है सर। आपको क्या लगता है जो कोटे से पैसा लगा वो आम जन का पैसा ही है? और इन्होंने, सर मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि पैसा किसी पर्टिकुलर आदमी ने नहीं दिया, कोई सरकार ने अपनी जेब से नहीं दिया, एक आम जनता का टैक्स है सर। और आम जनता का टैक्स का पैसा, मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि सर उसका अधिकतम सदुपयोग होना चाहिए सर। ऐसा नहीं कि आप पावर है आपके पास तो जनता के टैक्स के पैसा मर्जिया जहाँ खर्च कर रहे हैं, चाहे उसका रिजल्ट आउटपुट है या नहीं है सर, ये नहीं सर। अब पब्लिक जागरूक हो गई है और अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहती है, तो डेफिनेटली लड़ भी रही है। और आने वाले टाइम में डेफिनेटली जो जनसेवक है या राजनीतिक जो भी है सर, यदि वो गलत है तो उसमें अपने आप को सुधार करना होगा सर। इनके जो तीनों काम जो क्षेत्रवासियों के लिए करेंगे भाई साहब, तब तक आप जुड़े रहिए टी न्यूज़ राजस्थान के साथ। मैं मनीष पानेरी, कैमरामैन मोनू मेवाड़ी।